ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान है। अपनी जनता पार्टी जिस तरीके से जमीन पर काम कर रही है, उसके हर विंग लगातार, चाहे युवा मोर्चा का कल कार्यक्रम था और आज अपनी जनता पार्टी छात्र मोर्चा का गठन भी हुआ है। एक सम्मेलन था जिसमें अनिल राज जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और तमाम सारे मुद्दे पर, जिस तरीके से अभी कार्यक्रम लगभग खत्म हो गया, लेकिन लास्ट में हमने सोचा कि इन युवाओं से बात की जाए जो युवा आज की धरोहर है और जो आप सब की आवाज उठाते हैं। बिल्कुल, आज अपनी जनता पार्टी ने जिस तरीके से लगातार युवाओं की, छात्रों के मुद्दों को उठा रही है, लगातार जमीन पर उतर के संघर्ष कर रही है, कहीं ना कहीं अपनी जनता पार्टी में एक मंच की जरूरत थी और हमें भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जहां पर हम सक्रिय रूप से राजनीति में उतर सकें। क्योंकि आज का युवा संघर्ष तो करता रहता है, लेकिन उसको उसका अधिकार नहीं मिलता है और उसका अधिकार कहीं ना कहीं सक्रिय राजनीति के तौर पर अगर जब तक हम नहीं उतरेंगे तब तक वो नहीं मिल पाना है। और अपनी जनता पार्टी कहीं ना कहीं वो वैचारिक पार्टी है जिससे हमारे मुद्दों के साथ हमारे वैचारिक मुद्दे जो है, हमारे समाज के मुद्दे जो है, उनसे मेलजोल उसका रहा। इसी कारण मैंने अपनी जनता पार्टी का दामन को थामा है। और भी पार्टियां हैं और भी मोर्चे हैं जिस तरीके से, लेकिन क्या कारण है कि आपने अपनी जनता पार्टी के तत्वाधान में इन चीजों को उठाने की कोशिश की? देखिए, और भी पार्टियां हैं जो कि जिन्होंने मेरे समाज की बात भी करी, लेकिन वो केवल बात वहां तक करी जहां तक उनको वोट की जरूरत थी। वोट लिया, वोट से फिर उन्होंने नोट कमाया, फिर हमारे समाज को भूल गए। जब यूजीसी के मुद्दे पर, यूजीसी के समय मैंने सभी चेहरों को बेनकाब होते हुए देख लिया है। इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी, उनके यहाँ मेरी लगातार बातचीत चल रही थी इससे पहले भी, और उनके तरफ से कई बार कहा भी गया, अप्रोच भी किया गया, नहीं आप आइए इसमें। मैंने तैयारी भी करी थी, लेकिन जब यूजीसी का जब मुद्दा आया, मैंने अखिलेश यादव जी के यहाँ लेटर भी लिखा, उनके यहाँ संदेशा पहुंचाया, लेकिन वहां से कोई मदद मुझे नहीं मिली। उनका एक नेता हमारे साथ प्रदर्शन में नहीं उतरा। पूज्य बहन जी जो हमारी हैं, हमारे समाज सबसे बड़ी नेता कहलाती हैं, उनके यहाँ भी गया तो उन्होंने भी, उनके यहाँ से भी एक ही संदेश आया है कि यूजीसी समझने के खिलाफ है, हम इसमें उतर के आपके समर्थन में नहीं उतर सकते हैं। हमें केवल यहाँ पर 3 ही नेता समझ में आए, एक भाई चंद्रशेखर आजाद जी, एक डॉक्टर पल्लवी पटेल जी, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी नीतियां स्पष्ट नहीं है, इनकी विचारधारा भी स्पष्ट है, लेकिन वो जिस तरीके से मुखर होकर के उतरना चाहिए उस तरीके से हमारे ये 2 नेता नहीं उतर पा रहे हैं। राजनीति हर जगह पर नहीं जरूरी होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के जब विचारों को मैंने देखा, वो उन्होंने बिना वोट बैंक की चिंता के, बिना राजनीति के, बिना किसी लाग लपेट के उन्होंने कहा यूजीसी इस देश के अंदर लागू होना चाहिए और लगातार उन्होंने जमीन पर संघर्ष किया और जमीन पर जहां तक वे उतर सके वहां तक वे उतरे। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी हमारे पीछे लगाया, तन मन धन हर तरीके से उन्होंने हमारा सपोर्ट किया और हमें ऐसे नेता की जरूरत है। केवल हमें ही नहीं, आज पूरे देश को आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी जैसे नेता की जरूरत है। क्या कहेंगे आप लोग जिस तरीके से सक्रिय थे इन चीजों को लेकर, आपका क्या प्लान है आगे का, मोटो क्या, कैसे क्या करेंगे? सर, आगे का प्लान यही है कि अगर किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में किसी भी बच्चे को कोई भी इशू होता है तो अपनी जनता पार्टी और हमारे छात्र संगठन NSYF वो डंके की चोट पे जो भी इशू होता है वो कार्रवाई कराएगा और अगर नहीं भी कार्रवाई हो तो प्रदर्शन करेगा। हर VC ऑफिस का घेराव किया जाएगा, हर कॉलेज का घेराव किया जाएगा और कॉलेज वालों को न कॉलेज के अंदर घुसने दिया जाएगा न कॉलेज से निकलने दिया जाएगा। चलिए, क्या कहेंगे? अपनी जनता पार्टी जो छात्र युवा है मोर्चा बना है संगठन, ये छात्रों की आवाज नहीं बल्कि छात्रों की ताकत बनकर लड़ेगा। अगर छात्रों के साथ कहीं भी अन्याय होगा तो उसके लिए न्याय की लड़ाई लड़ेगा। और हमारा जो ये संगठन है, अगर किसी भी छात्र के साथ शोषण या कुछ भी होता है तो हमारा संगठन उसकी मदद करेगा और उसकी जगह पे जाके लड़ाई लड़ेगा। और हम कह रहे हैं युवा जो है, अगर कहीं भी कुछ भी होता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मैं वहां पे पहुंच के उसकी मदद कर दूंगा। क्या कहेंगे, आपका क्या राय होगा इन चीजों पर? सबसे पहले मैं प्रज्ञाश गौतम हूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हूँ और यहाँ पे NSYF में आया हूँ और मैं इस पार्टी से अभी आज ही जुड़ा हुआ, जो कि भैया परिचित कराएंगे आपको अभी थोड़ी देर में। तो ये हम बताना चाहते हैं, ये पार्टी ऐसे है कि किसी भी कहीं भी कॉलेज या स्कूल या फिर कहीं भी किसी का भी शोषण होता है उसके लिए कार्रवाई करेगी। अगर गलत हो रहा शोषण तो ये कार्रवाई करेगी पार्टी। चलिए, तो क्या लगता है आप लोगों का क्या मोटो रहेगा, आगे का प्लान क्या है? कैसे आप, अभी आपका शुरुआत है, कैसे आप छात्रों को जोड़ेंगे, कैसे विश्वास दिलाएंगे कि हम आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे, आपके लिए खड़े रहेंगे? कैसे? क्योंकि देखो बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारी चीजें हैं, कैसे आप उनको साथ लेकर चीजों में कूदेंगे, क्या कहेंगे? देखिए पत्रकार महोदय, मोर्चा नया है, पार्टी नहीं है जैसा लोग कहने, लेकिन हमारे नेता पुराने हैं। वो नेता हैं जिन्होंने सत्ता पक्ष को भी चलाया है, विपक्ष को भी चलाया है। उनकी सरकार जब थी इस प्रदेश के अंदर तो विपक्ष ने भी लोहा माना, सत्ता पक्ष ने तो माना ही माना है।
तो हमें कोई ऐसा कोई चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। हम जो सामाजिक मुद्दे हैं हम उन पे लड़ाई लड़ रहे, पहले भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं। बस हमें एक संरक्षण, हमें हमारे नेता का चाहिए था, एक प्रखर नेता जो उन्होंने एकदम बुलंद आवाज है, उनका सपोर्ट हमें मिला है, उनका संरक्षण आज हमें मिला है। अब छात्रों की जो लड़ाई है वृहद स्तर पे चलेगी और उसको हम अच्छे से लड़ेंगे और वो डंके की चोट पर लड़ेंगे और मनवादियों की छाती पर चढ़ करके अपने बहुजन समाज के युवाओं को उनका हकों को उनका अधिकार दिलाएंगे। चलिए, तो जैसा कि आपको बता दें कि आज अपनी जनता पार्टी छात्र मोर्चा का गठन हुआ है और ये एक नया मोर्चा है जो जिस तरीके से यूजीसी को लेकर हमने लखनऊ में कवर किया और दिल्ली गए, ब्लॉकों में देखा कि जिस तरीके से मुखर होकर यूजीसी पे अपनी जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट किया वो काबिले तारीफ था, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां जो इस समय विपक्ष में हैं और या जिन्होंने सरकार चलाई है, आज सब विपक्ष में होते हुए भी यूजीसी के मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोले। भाई चंद्रशेखर आजाद जी इस मुद्दे पर बोले, पल्लवी जी बोली और मुखरता के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य, जब लखनऊ में इन बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, लगातार प्रोटेस्ट चल रहा था, स्वामी